हेलो एवरीवन, मैं हूँ शीतल। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज मुझे आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है। सभी पेरेंट्स, सभी मदर से जिनके भी बच्चे स्कूल जाते हैं, तो प्लीज़ 10 मिनट निकाल कर ये मेरा वीडियो आप प्लीज़ पूरा देखिए, जिससे शायद आपको कुछ हेल्प मिले। तो हम बात करते हैं, क्या आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं? इसके बावजूद आप अपने बच्चे को एक हाई स्टैंडर्ड स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं, ये सोच के कि चलो हम अपने बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देंगे, हमारा बच्चा भी कल को भविष्य उसका सिक्योर हो जाए। सब पेरेंट्स आजकल यही सोचते हैं, तभी शायद वो अपनी चीज़ों में कटौती करके, अपनी डेली रूटीन में, अपनी इच्छाओं में कमी करके ये सोचते हैं कि क्यों ना फ़ीस बहुत ज़्यादा है, पर इसके बावजूद हम अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छे स्कूल में डालेंगे, जिससे उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो जाए। पर सच बताइए, क्या जितनी फ़ी आप पे कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट मिल रहा है? आप श्योर हैं कि आपका बच्चे का एक अच्छा भविष्य तैयार हो रहा है, उसका एक अच्छा बेस बन रहा है? ऐसे ही कितने सारे सवाल आपके मन में आते होंगे एज अ पेरेंट्स कि पता नहीं हमारा बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है, कुछ सीख भी रहा है कि नहीं सीख रहा है, और कभी किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता, किसी वीडियो में वो मुझे दिखाई नहीं देता। तो इस बार मैं कोशिश करूँगी कि इसकी मैम से बात करूँगी। आपके मन में भी ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे एज अ मदर, एज अ पेरेंट, ये सोचते होंगे कि इस बार मैं स्कूल जाऊंगी तो पीटीएम में मैं मैम से सारी बातें करूंगी, पूछूंगी उनसे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में आजकल, मुझे कुछ पता ही नहीं रहता। तो आप, लेकिन जैसे ही अब पीटीएम आती है हमारी टेंशनें बढ़ जाती हैं, हमें धक धक शुरू हो जाती है कि पीटीएम आने वाली है, मैं कैसे पूछूंगी, क्योंकि वहाँ पे तो सब इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, और अगर मैंने हिंदी में कुछ पूछ लिया तो कहीं वहाँ पे बैठे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, वहाँ पे टीचर्स क्या सोचेंगी कि भाई इनके पेरेंट्स को तो इंग्लिश ही नहीं आती। पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो बच्चे को कहाँ से इंग्लिश आएगी? ये सोच के आधे से ज़्यादा पेरेंट्स तो पेटीएम में ही नहीं जाते, और जो जाते हैं वो अपने मन की कोई भी बात टीचर्स के साथ शेयर ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। उनको लगता है कि अगर इंग्लिश बोलते हुए कोई गलती होगी तो ये लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी, हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं कैसे जज किया जाएगा उसे कि उसके पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो बच्चे को कहाँ से आएगी, इनके तो घर में इंग्लिश नहीं बोलते। आप अपने मन में ये धारणा बना के रखते हैं, और इस चक्कर में आप कुछ भी सवाल, कुछ भी डाउट, इतनी फ़ीस पे करने के बाद, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाने के बाद भी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आप उसकी टीचर से खुल के बात कर पाएँ। डर सताने लग जाता है स्कूल जाते ही, इस चक्कर में आप स्कूल भी नहीं जाते। और कुछ आजकल के स्कूल्स में लिमिटेशंस रखी हुई है कि पेरेंट्स पीटीएम पे ही मिल सकते हैं, इस बीच आप पेरेंट्स टीचर से मिल भी नहीं सकते, तो इस बीच भी आप जाकर कुछ पता नहीं कर सकते कि बच्चे का मेरे क्या चल रहा है। आपको वो फ्रीडम भी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि पेरेंट्स क्यों नहीं चाहते इंग्लिश आजकल इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है ना पेरेंट्स के लिए। बच्चों के लिए इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, हम लोग मानते हैं, उनके एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, हम ये भी मानते हैं। इसीलिए हमने अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में डाला है, ताकि वो इंग्लिश सीखे, आने वाले टाइम के साथ कॉम्पीट कर पाए, अपना भविष्य बना पाए। लेकिन हमारी जो जनरेशन है, हमसे पहले की जो जनरेशन है, हम लोग हिंदी मीडियम से पास आउट हैं, हमारी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं हुई है। ना तो ये बात आजकल की टीचर्स समझती हैं, और ना ही आजकल की सोसाइटी। उनको लगता है कि इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इनका कोई रेपुटेशन नहीं है। इंग्लिश नहीं आती इसका मतलब इनका कोई व्यू नहीं है, इनका कोई बोलने का हक ही नहीं है। लेकिन मैं आप सबसे प्लीज़ इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी पेरेंट्स को, बहुत सारी मदर्स को ये प्रॉब्लम फेस करते हुए देखा। मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे फ्रेंड्स में जितने भी मदर्स हैं उनकी ये प्रॉब्लम है कि हम स्कूल जाते हैं तो हम ना अपने कोई भी डाउट क्लियर नहीं कर पाते, टीचर से कुछ भी खुल के पूछ नहीं पाते, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। अब इंग्लिश नहीं आती तो हम अपने सवाल कैसे पूछें? हिंदी में हमें ऐसा लगता है कि कहीं वो हमें ये ना सोच लें कि इन्हें तो इंग्लिश ही नहीं आती। तो प्लीज़ मेरा सभी पेरेंट्स के साथ रिक्वेस्ट है कि देखिए, बात करना इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है, हम जानते हैं सब, लेकिन हिंदी भी हमारे लिए उतनी ही ज़रूरी है। हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, इंडियन हैं हम, हिंदी हमारी मातृभाषा है। इंग्लिश की वैल्यू है तो हिंदी की भी उतनी ही वैल्यू है। आप अपनी बात रखिए,
इंग्लिश में, हिंदी में, जिस चीज़ में आप कंफर्टेबल फील करें, जिस चीज़ से आपको कॉन्फिडेंस आए, आप उस लैंग्वेज में बात कीजिए। कोई आपके बारे में क्या सोचता है, फिर वो चाहे टीचर्स हों, पेरेंट्स हों, या आज की सोसाइटी हो, प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि किससे आपके स्टैंडर्ड पे कोई भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, जिस पे फ़र्क पड़ेगा वो हैं आपके बच्चे। आपके बच्चों का मोराल कम हो जाएगा, उन्हें ऐसा लगेगा कि इंग्लिश ही एक ज़रिया है अपनी बात करने का। अगर कल को उनको भी स्कूल में कोई प्रॉब्लम है, टीचर से कोई प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम है, तो उनको लगेगा कि मैं अपनी टीचर से कैसे बात करूं, मुझे सही से इंग्लिश नहीं आती। मैं अपने उसके मन में भी एक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको देख चुका है कि इंग्लिश की वजह से आप अपनी बात उसकी टीचर से नहीं कर पा रहे, तो उसको लगता है कि मुझे भी अपनी टीचर से कोई बात नहीं करनी जब तक मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आ जाएगी। तो प्लीज़ अपने बच्चों की तरफ देखिए, पीछे मत खड़े होइए, अपनी बात आगे आके कहना सीखिए। आप भी बाकी पेरेंट्स की तरह उतनी ही फ़ीस पे कर रहे हैं जितनी बाकी पेरेंट्स कर रहे हैं। आपको भी अपनी बात कहने का उतना ही हक है जितना सबको है। देखिए, और मैं टीचर से भी प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल माहौल दें, उनकी बात सुने। उनकी बात कहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो पता नहीं किस तरह आपके स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कितनी मेहनत करके वहाँ तक उनको लेकर आए हैं, उन्हें बोलने दीजिए। उनके मन में प्लीज़ इस तरह के डाउट ना आए कि इंग्लिश आएगी तो ही वो टीचर्स के सामने बात कर सकते हैं। पेरेंट्स के साथ आप हिंदी में बात कीजिए प्लीज़। आप बच्चे को एजुकेशन दे रहे हैं, पेरेंट्स को नहीं एजुकेशन दे रहे हैं। तो प्लीज़ स्कूल्स में भी इस तरह का कंफर्टेबल माहौल होना चाहिए कि पेरेंट्स खुल के वहाँ जाएं, अपनी बात करें, अपने डाउट्स क्लियर करें, उन्हें जज ना किया जाए, उनके बच्चे को जज ना किया जाए। तो मैं आप लोगों से, आप सभी पेरेंट्स से बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपनी कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिए, अपने कॉन्फिडेंस पे ध्यान दीजिए। माध्यम चाहे इंग्लिश हो या हिंदी, आपका कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए, और यही कॉन्फिडेंस आगे चल के आपके बच्चे के अंदर भी आएगा। अगर आप आगे चल के अपने दिल की बात करना सीख जाएंगे तो आपके बच्चे के अंदर भी वो चीज़ आएगी, वो आपको नोटिस करेगा, आपको देखेगा। तो प्लीज़ इंग्लिश और हिंदी के मैटर में मत पड़िए, अपनी बात कहना सीखिए। आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हैं उस भाषा में बात कीजिए। मेरी इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी मोटिवेशन मिली, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो सबके साथ शेयर होनी चाहिए, सभी पेरेंट्स के साथ शेयर होनी चाहिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, मुझे मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या एज अ पेरेंट आपके मन में भी लैंग्वेज को लेकर डर रहता है। और शायद अब मेरी इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो आपके मन में ये विचार आएगा कि भाषा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है, आपका बात करना इम्पॉर्टेंट है। अपने मन में कोई बात मत रखिए। हिंदी और इंग्लिश माध्यम है आपकी बात कहने का। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। बाय बाय।